हेलो एवरीवन। आज है 19 अप्रैल 2020 और 19 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हम डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है हम डेली अपलोड करते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होते हैं, वही हम करते हैं। क्वेश्चंस की जो संख्या बढ़ाने के लिए फालतू के क्वेश्चन हम ऐड नहीं करते। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आज के करंट अफेयर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि डीआरडीओ ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है ताकि जो कोरोना वायरस के लिए डिसइंफेक्शन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो डिसइंफेक्शन के लिए डीआरडीओ ने जो लॉन्च किए हैं वो 3 प्रोडक्ट किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब मैं तीनों के नाम बताता हूं और उनका थोड़ा सा काम बताता हूं। देखिए, सबसे पहले ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट। अब मान लीजिए आप कभी भी किसी मॉल वगैरह में जाते हैं और वहां पे जो वॉशरूम होता है उसमें आपको हैंड से प्रेस करना पड़ता है सोप या सैनिटाइजर, इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन के दौरान अगर कोई ऐसी डिवाइस होगी जिस पर हर कोई आदमी पब्लिकली, अगर हर कोई आदमी अपना हैंड यूज़ करेगा उस सैनिटाइजर को यूज़ करने के लिए, तो इन्फेक्शन का खतरा कम होने की बजाय बढ़ जाता है। एक तरफ से आप तो सैनिटाइजर यूज़ करने और दूसरी तरफ हर आदमी पब्लिक में, हर आदमी इसको हैंड से टच करेगा। तो इसको कम करने के लिए एक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर बनाया गया है। वो क्या करेगा, मिस्ट की फॉर्म में सैनिटाइजर डालेगा, आपको टच नहीं करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक है तो उसको आपको उस किसी बटन को पुश भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, यूवी सैनिटेशन बॉक्स। एक बॉक्स बनाया गया है, उस बॉक्स के अंदर जैसे छोटी मोटी चीज़ें जो हम फूड पैकेट्स या घड़ी, पर्स, मोबाइल फ़ोन, वॉलेट, ये सब जो चीज़ें हैं इनको उस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं और इनकी सैनिटेशन कर सकते हैं। और जो तीसरा है हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस। इस हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस में क्या होगा कि जो छोटे आइटम है जो इस बक्से के अंदर नहीं रखे जा सकते उनको हाथ से स्प्रे करके उन चीज़ों की सफाई करी जा सकती है, जैसे चेयर, टेबल वगैरह, इन सब चीज़ों की। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई खरीफ फसलों के लिए 2020 की, इसका जो चेयरमैन था वो कौन था? तो जिसके चेयरमैन थे वो थे नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हमारे फार्मर और एग्रीकल्चर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, अभी कल एक क्वेश्चन था कि एक इन्होंने कौन सी ऐप लॉन्च करी है? किसान रथ। किसान रथ नाम की एक ऐप है जो इन्होंने लॉन्च करी है। तीसरा है कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने एक रोलिंग आउट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें मैनेजमेंट की जा सकेगी कोरोना वायरस के लिए सभी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, कहाँ से हैं? जो सार्क कंट्रीज से हैं। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू किया है? ये किया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। दोबारा बताता हूँ, जितने भी सार्क मेंबर की कंट्रीज हैं उन सभी के लिए, उन सभी के जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके लिए एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किया है। हमारे मिनिस्टर कौन है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? वो है एस जयशंकर। एस जयशंकर। ठीक है। वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वॉइस डे 1999 से मनाया जाता है और सबसे पहली बार ब्राजील में मनाया गया था, तब से ही पॉपुलर हुआ और ये मनाया जाता है अप्रैल 16 को। इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं 1 से 7 तक के मैंने हटा दिए हैं क्योंकि हम डेली रिवाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको अभी तक याद हो जाने चाहिए। बाकी जो है और देखते हैं। 9 अप्रैल को मनाया गया 55वां सीआरपीएफ का वेलोर डे या शौर्य दिवस कहा जाता है। सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं एपी महेश्वरी हैं। ठीक है, 9 अप्रैल को ही मनाया गया प्ले ट्रू डे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने मनाया। 10 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को मनाया गया नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये कस्तूरबा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। 12 अप्रैल को ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 12 अप्रैल को ही ईस्टर फेस्टिवल मनाया गया और 13 अप्रैल को मनाया गया जलियांवाला बाग मैसेकर डे। और 13 अप्रैल को ही सियाचिन डे मनाया गया जो ऑपरेशन मेघदूत की याद दिलाता है। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगस डिजीज डे मनाया गया। 14 को ही बी.आर. अम्बेडकर जयंती थी। 15 को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया जो बर्थडे होता है लियोनार्डो दा विंसी का। और 16 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड वॉइस डे। अब 17 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जिसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व और ये बर्थडे होता है फ्रैंक श्नेबल का। कल की वीडियो में ये बताना भूल गया था कि किसका बर्थडे होता है, तो मैंने लिख दिया, ये बर्थडे होता है फ्रैंक श्नेबल का, एक बिजनेसमैन थे। ठीक है। 18 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे। और 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। और जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है उसकी थीम याद रखिए, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं फिर रिपीट करता हूं, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मुख्यमंत्री दीदी किचन MMD के मुख्यमंत्री दीदी किचन जो है गरीब लोगों को या जरूरतमंद लोगों को खाना देने के लिए कौन से राज्य ने शुरू किया? तो ये किया है झारखंड की सरकार ने। मुख्यमंत्री दीदी किचन शुरू किया झारखंड की सरकार ने। और अभी कुछ समय पहले तमिलनाडु में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक मोदी किचन के नाम से भी एक चीज शुरू की गई थी, मोदी किचन के नाम से। ठीक है। क्रिक किंगडम, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है? क्रिक किंगडम है क्या? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ये क्रिकेट की एक एकेडमी है दुबई में क्रिकेट एकेडमी है। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्रिक किंगडम का रोहित शर्मा को। बाकी और चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे एम एस धोनी को एम्बेसडर किसका बनाया गया है? एम एस धोनी को एम्बेसडर बनाया गया रेड बस का। और रेड बस के साथ साथ एक और है पोकर स्टार्स, एक ऐप है पोकर स्टार्स, ऑनलाइन गेमिंग ऐप है पोकर स्टार्स, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और विराट कोहली को बनाया गया मोबाइल प्रीमियर लीग का। ठीक है। कौन सा बैंक है जिसने सेफ्टी ग्रिड कैंपेन लॉन्च किया है? सेफ्टी ग्रिड कैंपेन लॉन्च किया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को जो है अप्लाई किया जा सके और बढ़ावा मिल सके दुकानों पर जब तक लोग वेट कर रहे हैं तब तक के लिए। तो जो सेफ्टी ग्रिड कैंपेन है ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। इनका अगर आपको HDFC का लोगो पता हो तो कुछ इस तरह का लोगो होता है, और इसी को इन्होंने सेफ्टी ग्रिड कैंपेन में लॉन्च किया है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये सेफ्टी ग्रिड कैंपेन के लिए अलग अलग दुकानों के बाहर वेट करने के लिए इन्होंने सेफ्टी ग्रिड कैंप के लिए ये वेटिंग स्टॉप्स एक तरह से बना दिए हैं। जब अगर लोग किसी को वेट करना है तो इनमें खड़े होकर ही वेट करेंगे, और ये काफ़ी अच्छी दूरी पर है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है। कौन सी मोटर कंपनी है जिसने यूनाइटेड किंगडम की यूके की एक काफ़ी मतलब फेमस कंपनी थी मोटरसाइकिल की जिसका नाम था नॉर्टन, उसको खरीद लिया है? तो ये खरीदा है टीवीएस ने। लेकिन एक चीज और याद रखनी कि टीवीएस की सिंगापुर ब्रांच ने खरीदा है इसको। ठीक है। टीवीएस मोटर की सिंगापुर ब्रांच ने। एक आगे ट्रिब्यूटरी है, ओबिचुअरी है, आपको याद रखना है कि वेटरन ट्राइबल लीडर थे और ओडिशा में मिनिस्टर थे सहराई ओरम, इनका निधन हो गया। तो कौन से ट्राइबल लीडर का निधन हो गया? सहराई ओरम, जो कहाँ से थे? उड़ीसा से थे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और उड़ीसा में है सतकोसिया और सिमलीपल टाइगर रिजर्व। ठीक है। इसी के साथ जो इतनी इंपॉर्टेंट ओबिचुअरीज हैं 1 से 25 तक छोड़ दी हमने, जैसे कल छोड़ी थी। तो आगे जितनी इंपॉर्टेंट ओबिचुअरीज हैं वो कवर करते हैं। 26 से देखते हैं। हेफई नाम के एक आदमी थे जिनको जो है मिजोरम में फादर ऑफ मारा ट्राइब कहा जाता था, उनका निधन हो गया। सर स्टिरलिंग रॉस जो मोटर रेसर थे, पीटर बोनेटी एक फुटबॉल गोलकीपर थे, टिम ब्रूक टेलर कॉमेडियन थे, डोनेटो साबिया इटली के थे और ये 800 मीटर की ओलंपिक में फाइनलिस्ट भी थे। जैकी डू प्रीज क्रिकेटर थे जिम्बाब्वे के। रिफात चैटर्जी, इनको मॉडर्न आर्किटेक्चर का फादर कहा जाता था इराक में। और डग सेंड्रा, इनको पीकॉक ऑफ फेयरवेज भी कहा जाता था, और ये फॉर्मर गोल्फ के खिलाड़ी थे। अशोक देसाई, इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे ये भारत के पूर्व। और रोजर चैपोट, ये आइस हॉकी प्लेयर थे। नोबुहिको ओबायाशी, जापानी फिल्म मेकर थे। MV राजशेखरन, ये कांग्रेस मिनिस्टर थे। जफर सरफराज, पाकिस्तानी क्रिकेटर थे। रंजीत चौधरी, एक वेटरन एक्टर थे, ये थिएटर एक्टर थे। RV भुसकुटे, ये फ्रीडम फाइटर थे। विल्ली डेविस, एक फुटबॉल प्लेयर थे। और सहाराई ओरम, ये ट्राइबल लीडर थे उड़ीसा के। एक देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कौन सी एक नई स्पीसीज है ग्रीन पिट वाइपर्स की? ठीक है। इसको कौन से स्टेट में इसकी नई स्पीसीज मिली है? और इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया सालाजार स्लिदरीन। जो अगर आपने हैरी पॉटर देखी है तो हैरी पॉटर में कैरेक्टर था जिसका नाम था सेलेजार स्लिदरीन। ठीक है। तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये कौन से स्टेट में मिली है? ये मिली है अरुणाचल प्रदेश में। और जो हैरी पॉटर है मूवी, हैरी पॉटर जो बुक है, उसके राइटर कौन है? उसके राइटर है J.K. रोलिंग। जो उसको लिखा है वो J.K. रोलिंग ने लिखा है। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू प्रोवाइड ए कंपनसेशन ऑफ रुपीज हाउ मच ईच टू पोस्टल एम्प्लॉइज जो कोरोना-19 की ड्यूटी पर हैं, कोरोना वायरस की ड्यूटी पर हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक जो पोस्टल एम्प्लॉय है उनके लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है अगर किसी पोस्टल एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है कोरोना वायरस की वजह से। इसमें आपके ग्रामीण डाक सेवक के जो है वो भी आएंगे, मतलब जितने भी आदमी हैं अगर पोस्टल सर्विस से एसोसिएटेड है सभी को 10 लाख मिलेंगे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है। इसी के साथ आपको याद रखिए कि जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए अनाउंस किया था अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर है कोरोना वायरस की ड्यूटी के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो। और दिल्ली की सरकार ने एक और चीज लॉन्च की थी, इन्होंने एक ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था। और इन्होंने एक कहा था कि जितने ऑटो रिक्शा वाले हैं उन सभी के अकाउंट में 5,000 रुपए डाले जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की लॉकडाउन की वजह से उन सभी का काम बंद हो गया। तो हर एक
जो ऑटो ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उनके अकाउंट में कितने पैसे डाले जाएंगे? 5,000 रुपये। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 10,000 रुपये हर मंथ, मतलब हर महीने देने का जो है डिसाइड किया है हर उस व्यक्ति को जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहा है? तो जो कोरोना वायरस, मतलब कोई भी स्टाफ का है, चाहे वो सफाई कर्मचारी कोई भी है, जो भी कोरोना वायरस पेशेंट की ट्रीटमेंट में या इस दौरान काम कर रहा है, वो उनको 10,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। ये कहा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, एज पर एक एसबीआई की रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इकोरैप। इकोरैप के हिसाब से भारत की जीडीपी क्या होगी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए? तो इसकी ये जो जीडीपी होगी 1.1% होगी। और इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट जो जीडीपी आई है अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, वो देख लेते हैं। एक यूएन एस्केप, इन्होंने कहा है कि भारत की जीडीपी होगी 4.8%। फिच ने कहा है 2% ग्रो करेगा भारत की जीडीपी। एडीबी ने कहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 4% और 2022 के लिए 6.2%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च IRRI इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 3.6%। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि 1.6%। IMF 2021 के लिए 1.9% और 2022 के लिए 7.2%। SBI की इकोरैप जो रिपोर्ट आई है 1.1, जो अभी हमने क्वेश्चन किया। एक कौन सी IIT है जिसने एक वार्ड बोट लॉन्च किया है खाना और मेडिसिन देने के लिए जो कोरोना वायरस के पेशेंट है उनको? तो ये किया IIT रोपर ने। और इससे पहले झारखंड में जो हॉस्पिटल हैं उन्होंने भी जो पेशेंट्स हैं उनको मेडिसिन देने का काम शुरू किया है रोबोट से। ठीक है, झारखंड के पेशेंट्स ने, झारखंड के हॉस्पिटल्स ने। कौन सा राज्य है जिसने एक ऑनलाइन एजुकेशन फैसिलिटी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए शुरू करी है जिसमें 280 कोर्सेज का मटेरियल दिया जाएगा? तो ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक सी घाट नाम की ऐप भी लॉन्च की थी। सी घाट नाम की एक ऐप लॉन्च की थी छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक गार्टनर 2019 डिजिटली वर्कप्लेस सर्वे आया है। इसके हिसाब से पूरी दुनिया में कौन सी कंट्री है जो मोस्ट डिजिटली डेक्स्ट्रस है? डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि स्किल्ड, कुशल। तो डिजिटली जो स्किल्ड कंट्री है वो है इंडिया। ठीक है, डिजिटली जो स्किल्ड कंट्री है इस रिपोर्ट के हिसाब से वो इंडिया है। कौन सी कंट्री के पास आसियान की चेयरमैनशिप है? आप देखिए, आसियान की जो चेयरमैनशिप है 2020 के लिए वो है वियतनाम के पास। आसियान में कितनी मेंबर कंट्री हैं? 10 मेंबर कंट्री हैं। ऑब्जर्वर कितनी कंट्री हैं? 2 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जाकार्ता में है। जाकार्ता पहले इंडोनेशिया की राजधानी थी, लेकिन अब जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो बदल के हो गई है ईस्ट कालीमंतन, जो ब्रुनेई आइलैंड पे है। इसके साथ एक चीज और याद रखिए, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो थे, उनको दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं जोको विडोडो। जो 10 मेंबर कंट्री हैं आसियान में वो ये है, आप देख सकते हैं। सबसे एक और चीज याद रखिए, जो आसियान है, आसियान की सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जोक होई मोन। लिम जोक होई मोन। और 10 कंट्री कौन कौन सी हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और जो 2 ऑब्जर्वर कंट्री है पपुआ न्यू गिनी और टिमोर लेस्टे। ठीक है, एक श्री चित्र ट्रिब्यूनल यूनिवर्सिटी है, ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। इन्होंने एक डायग्नोस्टिक किट बनाई है, उसका नाम है जीन लैंप एन, चित्रा जीन लैंप एन। ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ का है? तो ये केरला का इंस्टीट्यूट है। मैं आपको किट भी दिखाऊंगा, ये रही इन्होंने जो किट लॉन्च करी है, इसका नाम है चित्र जीन लैंप एन। और इसको ये जो इंस्टीट्यूट है 2 और कारणों से न्यूज में था। एक तो इन्होंने एक सुपर एब्जॉर्बेंट बनाया है जिसका नाम है चित्रा एक्राइलोसॉर्ब सेक्रेशन सोलिडिफिकेशन सिस्टम। ये अपने ड्राई अपने वजन का 20 गुना लिक्विड एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसको कहा है सुपर एब्जॉर्बेंट। और ये इसने विप्रो के साथ मिलकर, श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट ने विप्रो 3D के साथ मिलकर एक इमरजेंसी वेंटिलेटर सिस्टम भी बनाया है। इसी के साथ क्वेश्चन आज के खत्म होते हैं, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले फटाफट एक बार ऐप देख लेते हैं। जो हमने कल रिवीजन करी थी उसको आज भी करते हैं ताकि चीजें अच्छे से याद हो जाए। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग ऐप लॉन्च करी है, एक बार वो मैं बता देता हूँ आपको। अरुणाचल प्रदेश ने ऐप लॉन्च करी है कोविड केयर, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने करी है रक्षा सर्व, हिमाचल प्रदेश ने करी है कोरोना मुक्त हिमाचल, पंजाब की सरकार ने करी है कोवा पंजाब। और मोहाली पुलिस ने जो करी है, मोहाली पुलिस ने करी है कोविड कंट्रोल। बिहार की सरकार ने करी है गरुड़ और कोरोना सहायता। कर्नाटक की सरकार ने करी है कोरोना वॉच। IIT बॉम्बे ने करी है क्वारंटीन। पुडुचेरी ने की है नाडी ऐप। नागालैंड ने करी है सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप। और भारत की सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 3 ऐप लॉन्च करी है
कोविन-20, आरोग्य सेतु और कोरोना कवच। और आरोग्य सेतु जो है वो 13 दिन में भारत डाउनलोड की जाने वाली दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बन गई है, ठीक है, 13 दिन के अंदर ही। आप देखते हैं कुछ फटाफट जो बाहर की कंपनी के जो एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, या हाई कमिश्नर भी कहते हैं। हाई कमिश्नर और इसमें क्या फर्क है एम्बेसडर में? अगर वो कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्री है तो उसको कहेंगे हाई कमिश्नर, अगर कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है तो उसको कहेंगे एम्बेसडर। चीज एक ही है, पोजीशन एक ही है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। तो नुए के एम्बेसडर बने हैं मुक्तेश कुमार परदेसी। जॉर्जिया के हैं कसन सिंह देसाई, कसन सिंह देवल। यूएई के हैं पवन कपूर। ग्रीस के हैं अमृत लुगून। कनाडा के हैं अजय बिशरिया। श्रीलंका के हैं गोपाल बगले। और यूएसए के याद रखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बदले गए हैं अभी, तरनजीत सिंह संधू। नेपाल के हैं विनय मोहन क्वात्रा। टर्की के हैं संजय कुमार। और म्यांमार के हैं सौरभ कुमार। ऑस्ट्रेलिया के हैं अनुमुला गितेश शर्मा। और यूके के हैं रुचि घनश्याम जो है वो यूनाइटेड किंगडम की हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।